हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आपके पीछे स्क्रीन पर एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन लिख रखा है ना। ये क्या था? एमएसक्यू। आपको एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना था। एमएसक्यू टाइप में 2024 में आईएससी ने बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इसको हमने, अगर आप फुल कोर्स में हमारा वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक अगर पढ़े होते तो क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेते। अब देखिए क्या होता है कि स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी एक अलग लेवल का टॉपिक होता है। पूरी पूरी किताब लिखी जाती है इसके ऊपर कि जो आपका जनरेटर है ना, ये जनरेटर है। जनरेटर में इस साइड में देखो, आप देखोगे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जनरेटर में इस साइड में क्या होता है? टरबाइन होता है, टरबाइन टरबाइन और ये मैकेनिकल इनपुट पीएम है ना, रोटेट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकल रहा है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकल रहा है और ये फिर फीडर पे होते 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 एंड कंज्यूमर तक आ रहा है। ये पूरा मैंने पावर सिस्टम का नेटवर्क आपको बता रखा है। और आपको ध्यान होगा, हमने स्टेबिलिटी में इस चीज पे इतना फोकस किया, एक साइकिल वाला एग्जांपल भी दिया था मैंने कि पेडल पे हम लोग लोड लगाते हैं, फिर पीछे से एक दोस्त आके बैठ जाता है। तो असल में हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का होता है पीएम इक्वल टू पी। तब हमारा पावर सिस्टम बहुत ही बढ़िया वर्क करता है कि जितना इनपुट पावर आए उतना ही आउटपुट पावर यूटिलाइज हो जाए। जितना हम यहाँ इनपुट लगाए उतना का उतना पावर हमारा क्या हो, यूटिलाइज हो जाए, है ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ लॉस वगैरह वो वाले सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि इनपुट जितना भी पावर है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वही हमारा अगर कंज्यूम हो जाता है तो बेस्ट पावर सिस्टम है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर हमने देखा था एक्सेलरेटिंग डी एक्सेलरेटिंग, पीएम ग्रेटर देन पी हो जाए या पीएम लेस देन पी हो जाए। तो अभी हमने जो एक लेटेस्ट में क्वेश्चन भी किया था हमने ना, फॉल्ट वाले स्टेबिलिटी के ऊपर कर्व बनाया था, एक्सेलरेटिंग एरिया डी एक्सेलरेटिंग एरिया, वो सारी यही चीज थी। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फुल कोर्स के अंदर क्या है, साइकिल वाले एग्जांपल से बता रखा था। अब देखो क्या है कि टरबाइन में टरबाइन कौन घुमा रहा होगा? स्टीम वॉल्व घुमा रहा होगा। स्टीम आ रही होगी ना यहाँ पे, स्टीम वॉल्व कम ज्यादा, स्टीम वॉल्व होगा, उसकी ओपनिंग कम या ज्यादा हो रही होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स पे गिर रही होगी, उस टरबाइन की ब्लेड्स उस स्टीम से घूम रही होगी, स्टीम के प्रेशर से। वो स्टीम का जो वॉल है वो कहां से, वो बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो रहा होगा। पानी कौन गर्म कर रहा होगा? फर्नेस के अंदर जो कोयला भरा है उसकी आग से क्या हो रहा होगा, तो आपको बॉयलर के अंदर पानी गर्म हो रहा होगा, पानी से भाप बन रही होगी, भाप की स्पीड को कंट्रोल करके हम टरबाइन के ऊपर छोड़ रहे होंगे। टरबाइन घूमने से जनरेटर का प्राइम मूवर घूम रहा होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। अरे सर, एक 30 सेकंड में आपने पूरा थर्मल पावर स्टेशन बता दिया। बिल्कुल, इतना 30 सेकंड का हमने बहुत अच्छे से बताया फुल कोर्स में। चलो, तो अब देखो क्या है यहाँ पे जो ये तो सारा चलो देसी तरीके से हमने कर लिया, बट अब देखो यहाँ पर जो स्टीम वॉल पे खड़ा हुआ है ना, अब तो सारे के सारे ऑटोमेशन हो गया। स्टीम वॉल पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसे कैसे पता चलेगा भाई आपके घर में लाइट बंद चालू हो रही है, लोड कम ज्यादा हो रहा होगा? तो यहाँ पे जो लोड का वेरिएशन हो रहा होगा ना, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इधर चूंकि एनएस है तो आप देखो एनएस और 120 f/p है ना, यहाँ पर जो है वो आरपीएम में, स्पीड आरपीएम में, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में है। तो यहाँ पर हर्ट्ज क्या है? साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। ये भी क्या है? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इनके बीच में रिलेशन है। ये मैकेनिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो भैया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके प्राइम मूवर की स्पीड कम ज्यादा होना, यही मैकेनिकल इनपुट है असल में। तो इनके बीच में एक गवर्नर का काम होता है, गवर्नर का, जो ये कंट्रोल करता है पूरी चीजें कि भाई जनरेटर का एक्साइटेशन, टरबाइन का वॉल, स्टीम का वॉल, और ये पूरा का पूरा एक सेटअप होता है जिसको पूरा कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स में, कंट्रोल फीडबैक में बहुत सारे काम यहाँ पे लगे रहते हैं। उन काम को पूरा स्टडी होता है। एक अलग एक किताब लिखी हुई है प्रभा कुंदूर ने, कुंदरू सॉरी, है ना। मैं आपको बता भी देता हूँ, किसी को इंटरेस्ट हो ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से, कोई एमटेक में भी हो स्टूडेंट तो उसे अगर पढ़ना हो तो ये मैं आपको बुक रिकमेंड कर देता हूँ, प्रभा कुंदूर, ये वाली किताब है ना, ये वाली किताब है। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस किताब में बहुत बढ़िया तरीके से, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा कहां पे आपको पढ़ना है असल में। तो पूरा बहुत अच्छे से इस पूरी किताब स्टेबिलिटी के ऊपर लिखी गई है। प्रभा कुंदर ने पूरी किताब स्टेबिलिटी के ऊपर लिखी है, पावर सिस्टम को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए। स्टेबिलिटी का मतलब है जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं उसको वापस वहीं पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला दो, वही सारा स्टेबिलिटी का खेल है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी फ्रीक्वेंसी हो रहा होगा तो वो यहाँ पे